थी करेंट अफेयर्स। तो जय हिंद के साथ सुप्रभात, आप सभी को स्टार्ट करते हैं अपने इस महत्वपूर्ण सेशन को पीसीएस पॉइंट पटना वाला प्लेटफॉर्म पर। और इस पीसीएस पॉइंट पटना वाला प्लेटफॉर्म पर हाल ही में रेल विकास निगम लिमिटेड के सीएमडी किसे बनाया गया है? सलीम अहमद को। सलीम अहमद जो है कि रेल विकास निगम लिमिटेड के सीएमडी नियुक्त किए गए हैं। आगे मैंने कल की सेशन में बताया था कि IIFL फाइनेंस ने बीपी कानूनगो को अपना चेयरपर्सन नियुक्त किया है और शाश्वत शर्मा एयरटेल कंपनी के जो है कि सीएमडी और सीईओ नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, और आगे मैं बता दूं कि शैलेश चंद्र को अंतर्राष्ट्रीय ऑटोमोबाइल निर्माता संगठन के प्रेसिडेंट अर्थात अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। एंड अजय कुमार शुक्ला को पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के नए सीईओ एमडी बनाया गया है। हाल ही में द ग्रेट सैक्सन्स हैंक नामक पुस्तक द्वारा, ये किसके द्वारा लिखा गया? ये पुस्तक क्या है? द ग्रेट सैक्सन्स हैंक नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? सर, पूर्व आरबीआई के गवर्नर उर्जित पटेल द्वारा। सीपी राधाकृष्णन हाल ही में सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि नामक एक पुस्तक का विमोचन किया है। लेकिन दोस्तों, एक चीज़ और महत्वपूर्ण मैं बताना चाहता हूँ कि एक पुस्तक है जो सुर्खियों में बन रही है। वह पुस्तक है शिखर धवन की आत्मकथा द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर का विमोचन शिखर धवन ने हुआ है। और ऋचा शर्मा के द्वारा लिखा गया एक उपन्यास फाइंडिंग होम अगेन का विमोचन हुआ है। बरजित्स देसाई द्वारा लिखी गई पुस्तक मोदी का मिशन का विमोचन किया गया है। और द ब्रह्मास अनसील्ड नामक पुस्तक के लेखक डी शिवानंदन द्वारा लिखा गया है। और सीडीएस अनिल चौहान के द्वारा लिखी गई एक पुस्तक जो हमेशा चर्चा में रहेंगी, एग्जाम्स में भी रैपिड फायर करते हुए आंसर आएंगे कि रेडी लिवेंट एमन रिसर्जेंट 2 का विमोचन किसने किया? तो सीडीएस अनिल चौहान की ये पुस्तक है। ठीक है, और एक एमजे अकबर जो कांग्रेस के पार्टी के लीडर्स हैं, तो यह पुस्तक आफ्टर मी चोवस का विमोचन हुआ है। और डॉक्टर मनीषा वी रमेश द्वारा लिखित सेम हार्ट सेम वर्ल्ड का विमोचन हुआ है। आगे की गतिविधियों पर फोकस करें तो हाल ही में किसने ग्लोबल चेस लीग 2025 का खिताब जीत चुके हैं? तो अनीश गिरी और आर प्रज्ञानंद ने ये खिताब अपने नाम कर लिया है, जिसका नाम है ग्लोबल चेस लीग 2025। वैश्विक शतरंज में भारत की बढ़ती धार एक बार फिर से चमकती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि जब आर प्रज्ञानंद और अनीश गिरी के लीडरशिप में नेतृत्व में अल्पाइन एमजी पामर्स ग्लोबल लीग का खिताब इन्होंने सीजन 3 का खिताब जीता है, तो यह मुंबई में पूरी तरह से समझिए कि जीत का जश्न मनाया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने 2036 तक चंद्रमा पर एक विद्युत संयंत्र स्थापित करने की घोषणा कर दिया? गजब की बात है भाई साहब। वर्ष 2036 तक, इसका मतलब आज से 11 वर्ष के बाद चंद्रमा पर एक विद्युत संयंत्र स्थापित करने का जो योजना घोषणा किया है वह रूस है। रशियन भाषा यहाँ पे मनाया जाता है 6 जून को, 12 जून को रूस दिवस मनाया जाता है और 27 जुलाई को रूसी नौ सेना दिवस मनाया जाता है। रूस जिसकी कैपिटल मॉस्को है, और इसकी कैपिटल जो है कि मॉस्को है, और करेंसी का नाम है रशियन रूबल, और व्लादिमीर पुतिन यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। ठीक है, रूस इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 19वां सदस्य कंट्री बना है। और साथ ही साथ रूस ने अपनी नई परमाणु पनडुब्बी खबरोस्क लॉन्च किया है। रूस के कलमिकिया में पहली बार युद्ध के पवित्र अवशेष प्रसिद्ध हुए हैं।
आगे बढ़ते हैं। आगे हाल ही में दिल्ली में 5वें राष्ट्रीय मुख्य सचिवों का सम्मेलन का अध्यक्षता किसने किया? नई दिल्ली में हाल ही में जो है कि 5वें राष्ट्रीय मुख्य सचिवों की अध्यक्षता पीएम नरेंद्र मोदी ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा 33 साल बाद पुराना टाइगर स्टेट घोषित हुआ है? कहा किस स्टेट का? तो वह गुजरात का है। वन संरक्षण के क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धि में 33 वर्षों के अंतराल के बाद पुनः टाइगर स्टेट बाघधारी राज्य पुनः रूप से लागू कर दिया गया है। और कहा जा रहा है कि यह राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA द्वारा लिया गया ये फैसला है। रतन महल अभयारण्य में बाघ की निरंतर उपस्थिति के ठोस प्रमाणों के आधार पर गुजरात को ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन 2026 में शामिल करने की पुष्टि किया गया है। आगे बढ़ते हुए चलते हैं, तो हाल ही में COP17 यानी कि COP17 कॉन्फ्रेंस के लिए आधिकारिक तितली लोगो पेश किया गया है। आर्मेनिया ने जो है कि COP17 का कॉन्फ्रेंस के लिए तितली लोगो पेश कर दिया है। ठीक है, और आगे की गतिविधियों पर फोकस करते हुए हम चलते हैं, तो हाल ही में किस राज्य ने अपने सभी सरकारी स्कूलों में अब अखबार पढ़ना कंपल्सरी कर दिया है? गजब की बात है भाई, ये उत्तर प्रदेश है कि उत्तर प्रदेश में सभी राज्यों के सरकारी स्कूलों में जो है कि अखबार पढ़ना कंपल्सरी जरूरी कर दिया है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के प्रेसिडेंट अध्यक्ष प्रशांत कुमार बने हुए हैं। भारत का पहला वन विश्वविद्यालय गोरखपुर में स्थापित होगा। उत्तर प्रदेश में किसानों के लिए कार्बन क्रेडिट योजना शुरू कर दिया गया है। रूफ टॉप सोलर इंस्टॉलेशन में उत्तर प्रदेश में लखनऊ अग्रणी रहा है। भारत के पहला स्वदेश निर्मित हाइड्रोजन फ्यूल सेल वेसल का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के वाराणसी में लागू किया गया है। और जल जीवन मिशन योजना के तहत शिकायतों में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। और उत्तर प्रदेश सरकार वित्त वर्ष 2026 में 40,541 सौर पंप बिजली वितरित करेगी। और अंतिम है दीप्ति शर्मा उत्तर प्रदेश पुलिस में DSP के पद में शामिल हुई। और हाल ही में सौराष्ट्र में कहा जाएगा कि एक समर्पित किशमिश अनुसंधान स्थापित किया जाएगा सांगली में, जो है कि ये मध्य प्रदेश के किशमिश उत्पादकों का सहयोगी बन पाएगा। ठीक है, और अमित शाह ने कहा एंटी टेरर कॉन्फ्रेंस समिट का उद्घाटन किया है? नई दिल्ली में किए हैं। और हाल ही में खेलो इंडिया जनजातीय खेल 2026 का आयोजन कहाँ होगा? छत्तीसगढ़ में आयोजन होगा। ठीक है, और मैं बता दूं कि हाल ही में किस राज्य के विधानसभा अध्यक्ष बिस्वा बंधु सेन का निधन हो गया है, जो कभी उस क्षेत्र का डेवलपमेंट करने के लिए जाने जाते थे। वह स्टेट है त्रिपुरा, जहां तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ क्षेत्र है। तो आज के सेशन यहीं पे द एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भीम, जय जोहार।